हिट एंड रन केस में थोड़ी देर में फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट में पूरी हो चुकी है सुनवाई। जस्टिस जोशी ने कहा सलमान की मौजूदगी में ही सुनाया जाएगा फैसला। सलमान की बहन अलवीरा पहुंच चुकी हैं कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद। 2002 के हिट एंड रन केस में सेशन कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा। फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील। संगीतकार प्रीतम ने सलमान के लिए दी शुभकामना। सलमान को बताया बेहद नेक इंसान। संसद में चल रहे हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा जीएसटी के अलावा कई बिल रुके, मारा जा रहा है गरीबों का हक। पीएम मोदी ने कहा ऐसे नहीं चल सकता है लोकतंत्र, किसी की सुविधा के मुताबिक नहीं चलेगी संसद। हेराल्ड मामले पर पी चिदंबरम ने आज तक से कहा ईडी के जांच अधिकारी को बदलने से सरकार की नीयत पर पैदा हुआ शक। पी चिदंबरम ने कहा संसद में हंगामे का फैसला संसदीय दल की बैठक में, उस बैठक में मैं नहीं था मौजूद। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा खर्चा ज्यादा और चर्चा कम, नए मुद्दे लाकर रोज हंगामा करती है कांग्रेस। राम जेठमलानी ने कहा संसद में हंगामा ठीक नहीं, राहुल सोनिया चाहें तो उनका केस मुफ्त में लड़ने को तैयार। हेराल्ड मुद्दे को लेकर पटना में सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, केंद्र के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में शिवसेना सांसदों का गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन, प्याज का निर्यात मूल्य घटाने की मांग। भारत और पाकिस्तान के बीच टूटा बातचीत का गतिरोध। पाकिस्तान यात्रा पर आज संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देंगी बयान। 26/11 हमले के बाद ही दोनों देशों के बीच बंद थी समग्र बातचीत। दोनों देश के विदेश सचिव मिलकर तय करेंगे बातचीत की तारीख और तरीका। 26/11 आतंकवाद और जम्मू कश्मीर भी होगा समग्र बातचीत के एजेंडे में शामिल। सियाचिन, सरक्रीक और आर्थिक सहयोग पर भी होगी बात। हुर्रियत नेताओं ने भारत पाक बातचीत फिर शुरू होने का स्वागत किया। कश्मीरियों को भी बातचीत में शामिल करने की मांग की। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ साक्षर उम्मीदवार लड़ सकेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास जरूरी, एससी के लिए 8वीं और एसटी के लिए 5वीं पास होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने रखी कुछ और शर्तें, उम्मीदवार के खिलाफ नहीं होनी चाहिए कोई चार्जशीट और बकाया बिजली बिल, शौचालय होना भी जरूरी। गंगा की सफाई के लिए एनजीटी का अहम फैसला, गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक बैन। होटल पर 5,000 और अस्पतालों पर 20,000 जुर्माना, नियम तोड़ने वालों का किया जा सकता है गिरफ्तार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होगा मुंबई हमलों का आरोपी डेविड हेडली। शिकागो जेल में हेडली है बंद। कटारा हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली पैरोल, 2 टुकड़ों में 18 दिन की छुट्टी। पहले हिस्से में 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मनु शर्मा को पैरोल, दूसरा हिस्सा 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक। रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर लगाने की याचिका खारिज। डीडीए ने एनजीटी के पास की थी अपील। एनजीटी ने कहा उनके दायरे से बाहर का मुद्दा। 12 दिसंबर को पीएम मोदी जा सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। जापान के पीएम शिंजो आबे भी होंगे साथ। वाराणसी में पीएम दौरे के लिए तैयार किए जा रहे हैं घाट, सड़कों की हो रही है मरम्मत। महाआरती देखने का भी है कार्यक्रम। महाआरती देखने के लिए बनाया गया है पैंटून का तैरता हुआ मंच। पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां रहेंगी तैनात। पीएम की सुरक्षा के लिए भी खास तैयारी, नौसेना के गोताखोर करेंगे घाटों की हिफाजत। बनारस की परंपरा के अनुसार मेहमान का स्वागत उपहारों से। भगवान गणेश और राष्ट्रीय पक्षी मोर तो है ही, साथ में लकड़ी की बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी की जाएगी भेंट। नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे पर सरकार का विरोध। ग्रेटर नोएडा में स्कूल वैन और बस में टक्कर, एक टीचर की मौत, एक छात्रा और ड्राइवर घायल। अमरोहा के सूती कपड़े की मिल में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। बीकानेर में अफीम तस्करी की गिरफ्तारी, 1.5 किलो अफीम जब्त। बीकानेर में डिस्कॉम के तकनीकी कर्मचारी हड़ताल पर, कई गांव डूबे अंधेरे में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में छात्राओं को चोरी के आरोप में स्कूल में निर्वस्त्र कर जांच का मामला आया सामने। एक टीचर के 2,000 रुपए गायब होने के बाद ली गई तलाशी, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। पुणे के महिला सुधार गृह से फरार हुई 38 महिलाएं, फरार हुई महिलाओं में से 38 को फिर से पकड़ा गया। यूपी के फिरोजाबाद में एमबीबीएस के छात्रों का हंगामा, एक छात्र की खुदकुशी की कोशिश के बाद बढ़ा बवाल। बरेली में नकली नोट छापने के आरोप में 2 नौजवान गिरफ्तार, पुलिस को बताया फीस के पैसे जुटाने के लिए शुरू किया गया काम, प्रिंटर के साथ स्कैनर भी बरामद।
राजस्थान के अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का कत्ल, हत्या के पहले पिलाई शराब। मुंबई के कुर्ला इलाके में 5 गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। भारत और म्यांमार के बीच बस सेवा शुरू, इम्फाल में मणिपुर के सीएम ओइबोबी ने इम्फाल मंडालिया बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के जोधपुर से पाकिस्तान के 2 जासूस गिरफ्तार, इमामुद्दीन और दीने खान उर्फ दीन मोहम्मद कर रहे थे आईएसआई के लिए जासूसी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में हंगामा, एक युवक के इलाज के दौरान अस्पताल स्टाफ के साथ हुई हाथापाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2 किसानों ने की खुदकुशी, मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में अब तक 1000 से ज्यादा किसानों की हो चुकी है मौत। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बारात में चली गोली, एक युवक जख्मी। यूपी के शाहजहांपुर में मां बेटी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं। इंदौर में बहुचर्चित कविता रैना हत्याकांड में खुलासा, बुटीक चलाने वाले शख्स ने किया था मर्डर के बाद लाश को 6 टुकड़ों में काटकर फेंका था नाली। मध्य प्रदेश के बैतूल में गलत इलाज के चलते 7 साल की बच्ची के पैर काटने की आई नौबत, आयुर्वेद के डॉक्टर ने किया था प्राइवेट क्लिनिक में इलाज। राजस्थान के धौलपुर में महिला सरपंच के घर दबंगों ने किया नशे में हंगामा, हंगामे के दौरान 4 लोग घायल। कटिहार में जुआरी पति की ज्यादती का मामला, पैसे के लिए पत्नी को जिंदा जलाया। पटना में नकली नोट के साथ दुकानदार ने एक शख्स को पुलिस के हवाले किया, मामले की जांच जारी। औरंगाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 कुख्यात नक्सलियों ने किया सरेंडर। पटना में अवैध निर्माण हटाने पर पुलिस और पब्लिक के बीच तीखी भिड़ंत, स्थानीय लोगों ने किया पथराव। बिहार की छपरा में चोरी करते दिखे कई शिक्षक, ओपन डिस्टेंस लर्निंग शिक्षा परीक्षा में नियमों की धड़ी उड़ी धज्जियां। माउंट आबू में सनसनीखेज डबल मर्डर, सिविल इंजीनियर और उसके सहयोगी घर में घुसकर हत्या। बीकानेर में बेटी ने पिता पर लगाया यौन शोषण करने का आरोप, पुलिस से पिता को गिरफ्तार करने की मांग। सवाई माधोपुर में सरकारी लापरवाही की मिसाल, करोड़ों रुपए की लागत से खरीदे गए वाहन कबाड़ में तब्दील। भरतपुर में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, फैमिली प्लानिंग कराने वाली महिलाओं को बिस्तर की बजाय जमीन पर सुलाया। राजस्थान के पुष्कर में भाजपा पार्षद के घर की तलाशी, कोकीन तस्करी के सिलसिले में की गई छापेमारी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डेंगू से 4वीं क्लास की छात्रा की मौत, कई दिनों से अस्पताल में थी भर्ती। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में कार फ्री डे मनाने की तैयारी, 15 तारीख को प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा कार फ्री डे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में शूटिंग के लिए पहुंचे अमिताभ बच्चन, फिल्म 3 की शूटिंग कर रहे हैं बिग बी। राजस्थान के झालावाड़ में एक स्वयंसेवी संगठन कर रहा है अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की मदद, मुफ्त में मुहैया करा रहा है नाश्ता और खाना। शिमला में सेना ने आयोजित किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल का भी आयोजन। दिल्ली के ओखला में कचरे से चल रहे बिजली प्लांट को बंद करने की मांग, प्लांट से बढ़ रहा है प्रदूषण। लोगों के मुताबिक प्रदूषण की वजह से स्थानीय लोगों में बढ़ी कैंसर की बीमारी, सांस लेना होता है मुश्किल। दिल्ली में स्मॉग से कोई राहत नहीं, एनसीआर में भी धूप के साथ फैली है धुंध। श्रीनगर में बारिश और बर्फबारी से और गिरा पारा, रात का तापमान पहुंचा 0 के नीचे। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिन तक जारी रहेगी बर्फबारी, कोहरे से मिलेगी राहत। पंजाब के अंबाला में कोहरे का असर, 4 शताब्दी समेत 21 ट्रेन को 8 जनवरी से 29 फरवरी तक के लिए किया गया रद्द। राजस्थान के अलवर में सुबह दिखा जबरदस्त कोहरा, 50 मीटर तक पहुंची विजिबिलिटी। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान की चेतावनी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बर्फबारी की जताई आशंका। सूरत के शिपयार्ड से निकला प्रदूषण पर काबू करने वाला जहाज समुद्र पावक, तेल का प्रदूषण रोकने के लिए लगाए गए हैं खास यंत्र। 94 मीटर लंबा है समुद्र पावक, अपनी सीरीज का तीसरा जहाज की लागत है 120 करोड़ रुपए। भुवनेश्वर के छात्रों ने गिनीज बुक में दर्ज कराया अपना नाम, सबसे बड़ा वाक्य बनाने में कामयाबी। कोयम्बटूर में भी 13 साल का लड़का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में, ब्लाइंड फोल्ड ड्रम का उस्ताद। कोच्चि में सेहत के लिए बैम्बू राइस की बढ़ रही है लोकप्रियता, पहले आदिवासी इलाकों में ही होता था इस्तेमाल। श्रीनगर में कश्मीरी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किया गया कार्यशाला का आयोजन, पर्यटन विभाग ने आयोजित की कार्यशाला। विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर वाघा बॉर्डर पर कैंडल मार्च का आयोजन, बीएसएफ के अधिकारी और जवान भी हुए शामिल।
फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग आए मुसलमानों के समर्थन में। फेसबुक पर किया पोस्ट, आजादी पर हमले से दुख होता है, किसी समुदाय को निशाना बनाने का विरोध किया। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल बनी टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर। रेस में आईएसआईएस का प्रमुख बगदादी समेत 8 हस्तियां थी शामिल। अमेरिका के सियाटल में पुलिस ने एक बंदूकधारी को काफी दूर तक पीछा कर मार गिराया। इस शख्स ने कई दुकानों में जाकर बंदूक दिखाकर लोगों को धमकी दी और कई लोगों की कार छीन ली थी। बगदाद की एक मस्जिद में आत्मघाती धमाके में 6 लोगों की मौत। आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। बीजिंग में सरकार के रेड अलर्ट जारी करने का दिखा असर। शहर में स्मॉग के स्तर में साफ दिखने लगी कमी। प्रिंस विलियम और केट ट्रेडिंग के लिए पहुंचेंगे लंदन ट्रेडिंग रूम। दिन भर की कमाई चैरिटी डे के लिए सौंप। अमेरिका के वॉशिंगटन और ऑरेगॉन में भारी बारिश, सड़कों पर जमा पानी। स्थानीय लोगों को 48 घंटे तक नदी से दूर रहने की चेतावनी। कुछ स्कूलों को भी बंद किया गया। चिली में बिल्ली को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 20 मीटर ऊंचे पेड़ पर थी बिल्ली। 2 हफ्ते से पेड़ पर बैठी थी बिल्ली। नीचे लाने के बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोल रही हैं। शेड्यूल यानी कब कब किस किस पिलर की मीटिंग होगी और मोडालिटीज यानी कौन कौन सेक्रेटरी या किस लेवल पर ये डायलॉग होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.